बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। MTH 104 सेट एंड लॉजिक टुडे लेक्चर नंबर 22 एंड 23। टॉपिक इज कॉर्डिनल नंबर। हमारे पास एक सेट ए है, ठीक है। ईच सेट ए यानी कि हर सेट ए है, ठीक है। उसको हम असाइन करें एक सिंबल से, इस तरीके से कि अगर हमारे पास दो सेट है, ठीक है, ए और बी, दोनों को असाइन करें तभी दोनों का सेम सिंबल हो। और कंडीशन क्या हो, दोनों आपस में इक्विपोटेंट हूँ। इक्विपोटेंट क्या होते हैं मैं आपको पीछे बता चुकी हूँ। अच्छा जी, उस सिंबल को हम क्या कहते हैं कि ये हमारे पास कार्डिनल नंबर है या फिर कार्डिनैलिटी है। यानी कि अगर एक सेट के अंदर जितने नंबर है ना, दोनों के इक्विपोटेंट हो, सेम हो, ठीक है, सेम हो, तो उसको हम कहते हैं कार्डिनल नंबर। लेट्स सपोज कि हमारे पास एक सेट ए था, उसको हम इस कार्डिनल नंबर को या तो इस तरह लिख सकते हैं या इस तरह या फिर इस तरह। इसमें से एमसीक्यूज आपसे पूछ सकते हैं। आप कह रहे हैं कि अगर आपके पास एक सेट ए था एक बी था, तो दोनों आपस में इक्वल हैं, दोनों कार्डिनल नंबर है, ठीक है, कार्डिनैलिटी सेम है। तब जब a इज इक्वल टू बी, यानी कि a के एलिमेंट, लेट्स सपोज कि हमारे पास एक सेट है ना a, उसमें भी तीन एलिमेंट है 1, और 2, 3 a, और b है उसके अंदर भी तीन एलिमेंट है, लेट्स सपोज उसमें 1, 2, 3, दोनों में सेम एलिमेंट है ना, तो हम कह सकते हैं कि a इज इक्विपोटेंट टू b। वही बात के कार्डिनल नंबर है। समझा के कार्डिनलिटी मैं आपको बता चुकी हूँ क्या होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट। अच्छा जी, कह रहे हैं कि अगर एक सेट हमारे पास इम्पटी है, इम्पटी मतलब खाली है, यानी कि फाइव सेट है, तो उसके लिए हम क्या लिखते हैं, सेट को क्या साइन करते हैं, जीरो। ए इज इक्वल टू जीरो, यानी कि ये जीरो सेट है, यानी कि खाली सेट है, यानी कि फाइव सेट है। लेकिन अगर हमारे पास एक फिनाइट सेट है, तो वो एंड तक जा रहा है, एन तक जा रहा है, यानी कि एंड पॉइंट उसका एन है, हमें पता है। तो लेट्स सपोज कि ए एक, ठीक है, कार्डिनल नंबर है, कार्डिनल सेट है, उसका कार्डिनल नंबर क्या है, इसके अंदर जितने एलिमेंट होते हैं उसको हम कहते हैं कार्डिनल नंबर। तो ये एन तक जा रहा है, तो इसमें एन एलिमेंट है। इसी तरह कह रहे हैं कि एक सेट ए है, इसकी कार्डिनैलिटी या कार्डिनल नंबर क्या है, तो देखिए इसका कार्डिनल नंबर क्या है, 3। कैसे, 1, 2, 3, इसके अंदर 3 एलिमेंट है, ठीक है। इस तरीके से आपको अगर क्वेश्चन आता है, एक सेट दे देते हैं, कहते हैं इसकी कार्डिनैलिटी निकालें या फिर कार्डिनल नंबर बताएं, तो आप बता सकते हो। अच्छा, कि अगर हमारे पास इसको असाइन कैसे करते हैं, 0 के लिए हम 5 लिखते हैं, कहते हैं कि 1 को लिखें, तो 1 को हम कैसे लिखेंगे, ब्रैकेट के अंदर 1 लिख लेंगे, ठीक है। 2 को लिखना है तो ब्रैकेट के अंदर हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 5 भी लिख सकते हैं, फिर 1 फिर कॉमा 2 ऐसे भी लिख सकते हैं, और 2 भी लिख सकते हैं, ठीक है। डिफरेंट तरीके होते हैं, इस तरह आप 3 को भी लिख सकते हो, असाइन कर सकते हो। अच्छा जी, ट्रांसफिनाइट कार्डिनल नंबर क्या होता है, यानी कि इनफिनाइट कार्डिनल नंबर। देखें एक सेट होता है ना ये, उसके अंदर हम नंबर गिनते हैं और कहते हैं कि इसके कार्डिनल नंबर है, इसके अंदर इतने एलिमेंट है, इतने इसकी कार्डिनैलिटी है। तो अगर हमारे पास इनफिनाइट सेट आ जाए जो कि 1 से लेकर 2 सो ऑन इन्फिनिटी तक जाए, जिसका एंड पॉइंट ही ना हो, तो उस केस में क्या करेंगे, उस केस को हम कहते हैं ट्रांसफिनाइट कार्डिनल नंबर, ठीक है। ये देखें द कार्डिनल नंबर ऑफ इनफिनाइट सेट। अगर हमारे पास कोई भी एक सेट है p ऑफ पॉजिटिव इंटीजर, यानी कि हमारे पास पॉजिटिव नंबर का सेट है, यानी कि गिनती के प्लस वाले नंबर का सेट है, यानी कि +1 +2 +3 सो ऑन, और वो एंड तक जा रहा है, इन्फिनिटी तक जा रहा है, यानी कि इसका कोई एंड पॉइंट नहीं है, हमें नहीं पता सेट कहाँ पे खत्म हो रहा है। इसको हम कहते हैं इनफिनाइट ट्रांसफिनाइट कार्डिनल नंबर, कार्डिनल सेट या फिर इनफिनाइट सेट। ये आपके पेपर में एमसीक्यूज पूछ सकते हैं, ठीक है, छोटी छोटी चीजों से ही। तो यही कह रहे हैं कि अगर इसका फिर एक लेट्स सपोज सेट का नाम ए है, तो इसकी कार्डिनल नंबर क्या है, तो मॉड ऑफ ए लिखे हम लिखेंगे कि ये हमारे पास सेट जो है 0, यानी कि इनफिनाइट सेट है, ठीक है। और ए बिलोंग टू पी का मतलब है कि जो ए सेट है वो पॉजिटिव नंबर का, पी यानी कि प्लस वाले नंबर का ये सेट है। पी को हम प्राइम नंबर से रिप्रेजेंट करते हैं, पता नहीं यहाँ पे पी को लिखा है, ठीक है, बल्कि इन्होंने साथ ऊपर मेंशन भी कर दिया, ठीक है। पी वैसे प्राइम नंबर के लिए हम लिखते हैं, तो फिर अगर आपने पी रिलेट किया तो फिर हम साथ लिखना है कि ये पॉजिटिव इंटीजर का सेट है, ठीक है, इससे रैशनल नंबर का क्यों, ठीक है, सो ऑन। अच्छा जी, वही बात बता दिया कि कार्डिनल नंबर। अच्छा, आपको एक इंटरवल गिवन है, अब देखिए इंटरवल ये होती है, ये वाली इंटरवल, इसमें 2 पॉइंट होते हैं, एक स्टार्टिंग पॉइंट और एक एंडिंग पॉइंट, ठीक है। कह रहे हैं कि अगर हमारे पास क्या है, कार्डिनल नंबर ऑफ यूनिट इंटरवल। अच्छा, इस इंटरवल की आपने कार्डिनल नंबर निकाला है, तो उसको हम किसे रिप्रेजेंट करते हैं, लेट्स सपोज कि वो सी के इक्वल है, ठीक है। उसको हम क्या कहते हैं, पावर ऑफ कंटिन्यूम, यानी कि किसी इंटरवल की जो कार्डिनल नंबर होता है उसको हम कहते हैं कंटिन्यूम, ठीक है, उसको हम सी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यही कह रहे हैं कि सेट ए है, लेट्स सपोज ये वाला, ठीक है, तो वो उसका कार्डिनल नंबर सी हो जाएगा इफ, किस केस में, जब ए बिलोंग करेगा आई से, यानी कि ए हमारे पास एक इंटरवल होगी, यानी कि ए सेट नहीं होगा, इंटरवल होगी तभी, ठीक है। और वही बात यहाँ पे कह रहे हैं कि वी इफ आर इज इक्वल टू सी, यानी कि जो हमारे पास कार्डिनल नंबर सी जो हमने लेट किया ना इंटरवल का, वो हमारे पास आर है, आर है, यानी कि आर क्या होता है, हमारे पास रियल नंबर है, ठीक है। जैसे कि लेट्स सपोज कि हमारे पास 0.1 के इक्विवेलेंस होंगे, -1 5 के इक्वल होंगे, 0 और 5 के इक्विवेलेंस होंगे, ठीक है। इस तरीके से अब यहाँ पे देखें, जहाँ पे छोटी ब्रैकेट यूज हो रही है वहाँ पे छोटी ब्रैकेट यूज हो रही है, और जहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट यूज हो रही है वहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट यूज हो रही है। इसका मैं आपको कंसेप्ट एक्सप्लेन कर देती हूँ। ये जो ब्रैकेट होती है ना, ये स्क्वायर ब्रैकेट होती है, यानी कि इसका मतलब है कि क्लोज इंटरवल है, और छोटी ब्रैकेट होती है ये ओपन इंटरवल है। देखें क्लोज का मतलब है कि ये जो इंटरवल ये ओपन है, मैं आपको इसका बता देती हूँ कि ये इस साइड से भी ओपन है, इस साइड से भी ओपन है, यानी कि इस साइड से पीछे वाला नंबर भी इस इंटरवल नंबर भी आ सकता है। इसलिए कह रहे हैं कि यहाँ पे 0 और 1 इंटरवल के इक्वल भी हो सकता है, क्योंकि इस साइड पे 0 और 1 आता है, ठीक है। जब इंटरवल है ये क्लोज है, क्योंकि इसकी ब्रैकेट ये वाली है, तो क्लोज का मतलब है कि ये इसका एंड पॉइंट है और ये एंड पॉइंट है, यानी कि -1 से 5 के दरमियान में ही कोई इक्विवेलेंस नंबर आएगा, इसके अलावा कोई नहीं आएगा। तो ये कह रहे हैं कि 0 और 5 के इक्विवेलेंस है। यहाँ पे ये नहीं कह सकते कि 6 से लेकर 5 से लेकर 10 तक के इक्विवेलेंट है, क्योंकि ये इसका क्लोज इंटरवल है, इसका क्लोज पॉइंट है, जबकि -∞ से +∞ के दरमियान कोई भी नंबर की इक्विवेलेंस हो सकता है। इसलिए हमने यहाँ से 0 और 1 लेके प्रूव बताया है कि ये इसका ये मतलब है। अब स्टूडेंट परेशान होंगे 2 और 3 के दरमियान में 0 1 नहीं आता, तो ये आपको कंफर्म हो जाना चाहिए। नेक्स्ट क्लोज का क्या बताया, अगेन बता देती हूँ कि क्लोज में ये होता है कि ये इसका एंड पॉइंट है, जो भी नंबर होगा -1 से 5 के दरमियान में होगा। इसमें हम लोग ले सकते हैं 0 से 3 भी ले सकते थे, ठीक है, लेकिन 0 से 5 लिया इन्होंने, ठीक है, इस तरीके से। अच्छा जी, कुछ इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है जो कि पढ़ लेते हैं। ए इज डी न्यूमरेबल। अच्छा, इसमें से एमसीक्यूज पूछ सकते हैं।
ये छोटी छोटी चीज़ें की जो कार्डिनल नंबर है वो n0 होगी, यानी कि इनफिनाइट का किया जो ऊपर पढ़ चुके हो। अच्छा जी, काउंटेबल मीन है। अच्छा, काउंटेबल का मतलब होता है जिसको हम काउंट कर सकते हैं, गिन सकते हैं। ज़ाहिर है गिन सकते हैं, सेट के अंदर एलिमेंट को गिन सकते हैं, तो हम कहते हैं फिनाइट। उसको मॉड ऑफ ए इक्वल टू n0 से ऐसे लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद पावर ऑफ कंटीनम को हम c से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, ए के मॉड से या फिर आर के मॉड से। ये चीज़ें आपने इस लेक्चर में पढ़ी है। नेक्स्ट एक ऑर्डरिंग ऑफ कार्डिनल नंबर। अच्छा, कार्डिनल नंबर की ऑर्डरिंग कैसे होती है? देखिए, अगर आपके पास दो सेट हैं ए और बी, ठीक है, और कह रहे हैं कि ए का कार्डिनल, ये इसका मतलब है कि कार्डिनलिटी ऑफ ए और इसका मतलब है कार्डिनलिटी ऑफ बी। तो कह रहे हैं कि जो ए की कार्डिनलिटी है वो लेस देन इक्वल टू बी है। किस केस में? जब हमारे पास 1 to 1 होगा फंक्शन, और 1 to 1 यानी कि एफ ए मैप करेगा बी पे, ठीक है। और अब कह रहे हैं कि जो ऊपर वाला रिलेशन है बिटवीन कार्डिनल नंबर आर वेल डिफाइंड, ठीक है, अच्छे तरीके से इसको डिफाइन होना चाहिए, ठीक है। रिलेशन इसका इंडिपेंडेंट है, ठीक है, एक बी है, ठीक है। अब ए के ये एलिमेंट है, ये बी पे मैप करें, और यहाँ पे देखिए आपको सामने नजर आ रहा है कि ये जो मैपिंग है अगर आपको 1 to 1 पिछले अगर आपने मेरे सारे लेक्चर लिए तो आपको समझ आ जाएगी कि ये देखिए 1 to 1 रिलेशन बन रहा है, ठीक है। ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। पास एक फिनाइट सेट है ए, ठीक है, 1 2 3 4, ठीक है। और कह रहे हैं कि जो बी है वो इसका छोटा सेट है, सब सेट है। सब सेट का आसान सा मतलब है किसी सेट का छोटा हिस्सा, ठीक है। तो 1 2 इसका छोटा हिस्सा, ये देखिए 1 2 इसके अंदर मौजूद है, इसको कहते हैं कि ए सब सेट है बी का। तो यही कह रहे हैं कि बी इज़ लेस देन ए, यानी कि बी छोटा है और ए बड़ा है। ए क्या है? सुपर सेट है, और बी सब सेट है, ठीक है। अच्छा जी, लेट एन बी अ फिनाइट कार्डिनल नंबर। देखिए कह रहे हैं कि अगर हमारे पास एक कार्डिनल नंबर है, ठीक है, फिनाइट एन, ठीक है, लेट्स सपोज के हमारे पास कह रहे हैं कि ए बी अ फिनाइट सब सेट ऑफ पी। अच्छा, आपके पास एक सेट है पी, ठीक है, उसका छोटा सेट है ए, ठीक है, ए। अब हमारे पास क्या कह रहे हैं कि ए छोटा सा सेट है पी का, तो क्या ए पी के इक्वल है? नहीं। देखिए छोटा सेट है तो छोटे का मतलब है कि ए छोटा सेट है, ए कम है, लेस है, और बी बड़ा है। देखिए इस नंबर यही रिप्रेजेंट कर रहा है कि ए सब सेट है पी का, इनके छोटा सेट है पी का। और ये कभी भी इक्वल नहीं होते ना, एक सेट के अंदर ज़्यादा एलिमेंट है, सुपर सेट के अंदर ज़्यादा होते हैं, और सब सेट के अंदर थोड़े से एलिमेंट होते हैं। तो यही बात कह रहे हैं कि जो एन है ना, छोटा एन, वो ए का हिस्सा है, और जो बड़ा एन है, ठीक है, इन्फिनिटी तक। ये जो सिंबल यहाँ पे ले रहे हैं इन्फिनिटी, ये जो बेसिक चीज़ है इन्फिनिटी इसको कहते हैं, ठीक है। ये यहाँ तक जा रहा है, इसमें यही चीज़ बताना चाह रहे हैं। अच्छा जी, कंसिडर सेट पी, वही कह रहे हैं कि पॉजिटिव इंटीजर की सेट को हम पी से रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल पी से, ठीक है। और हमारे पास इंटरवल है आई, मैं बता चुकी हूँ आपको। तो सेट क्या है? देखिए कह रहे हैं कि लेट्स सपोज कि ये हमारे पास एक पी पॉजिटिव नंबर का, गिनती के प्लस वाले नंबर का, 1 से लेकर इन्फिनिटी तक का सेट है, और आई हमारे पास एक इंटरवल है। तो बताएं एक्स बिलोंग टू आर, यानी कि एक्स रियल नंबर है, और एक्स हमारे पास 0 से लेकर 1 से ग्रेटर देन इक्वल है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि हमारे पास एक फंक्शन है, ठीक है, वो उसमें से जो पी है, यानी कि ये वाला जो सेट है वो मैप कर रहा है उस इंटरवल पे, इस इंटरवल पे ही पी मैप कर रहा है आई पे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, एफ एन हमारे पास 1/n के इक्वल है। तो कह रहे हैं कि 1 to 1 है, तो 1 to 1 के लिए हम क्या करते हैं, फंक्शन के अंदर सॉल्व आउट करते हैं, और दोनों फंक्शन इक्वल होते हैं और इंटरवल भी इक्वल होती है। जैसा कि यहाँ पे हमारे पास n1, हमारे पास एक 0 है, एक 1 ले लेते हैं, ठीक है। इनको सॉल्व आउट करेंगे fn1। अब देखें यहाँ पे हमारे पास कह रहे हैं कि fn है 1/n, ठीक है, 1/n1, तो fn2 होगा 1/n2। अब n1 की जगह पे हम लोग n1 को यहाँ पे ले जाते हैं, n2 को यहाँ पे ले जाते हैं, तो n1 इज इक्वल टू n2 प्रूव हो गया, यानी कि फंक्शन भी इक्वल है और उसके अंदर जो वेरिएबल यूज़र है वो भी इक्वल है। तो यही चीज़ हमने करनी थी, और यही कह रहे हैं कि पी हमारे पास छोटा सेट है और इंटरवल जो है वो ग्रेटर है, वही चीज़। अच्छा जी, इसमें है लेट ए बी एन इनफिनाइट सेट। इनफिनाइट सेट है ए कंटेन सबसेट विच इज़, अच्छा जो सबसेट होगा ना ए का, छोटा सेट होगा, वो क्या होगा, डी न्यूरेबल होगा। इसका लेक्चर में मैं आपको बता चुकी हूँ कि डी न्यूरेबल क्या होते हैं। अच्छा जी, उसके बाद कह रहे हैं कि अगर इनफिनाइट सेट ए है, देखिए, और ये क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू दिस वन, और ये चीज़ क्या रिप्रेजेंट करती है कि सेट इनफिनाइट है, ठीक है। यानी कि यहाँ से हमें पता चल गया कि ये ए इनफिनाइट सेट है, और पी हमारे पास पॉजिटिव गिनती के पॉजिटिव नंबर का सेट है। अब हमारे पास क्या कह रहे हैं कि ई इज सबसेट ऑफ पी, एक सेट है ई जो कि इस पी वाले सेट का छोटा सेट है। अब ये हम देखिए प्रॉपर सबसेट है, ये होता है सबसेट और ये होता है प्रॉपर सबसेट, ठीक है। अब हमारे पास देखिए पिछली कंडीशन में हमने क्या कहा था कि कभी भी आपस में इक्वल नहीं होते, लेकिन ये इक्वल है कब, जब हमारे पास पी का मोड कार्डिनलिटी ई की कार्डिनलिटी सेम होगी। ये किस केस में, ये नहीं कि इस कंडीशन में ये होगा जब हमारे पास पी की कार्डिनलिटी भी अंदर पी के सेट के अंदर जितने भी एलिमेंट होंगे ई के भी उतने एलिमेंट होंगे, तभी ये इक्वल होंगे। तो फिर अगर ये कंडीशन होगी तो फिर ज़ाहिर है इसके जो कंडीशन थी ये वाली ए सेट की, वो और जो ई सेट की ये वाली कंडीशन थी, दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगी। ये हम लोग ने डी न्यूरेबल के लिए प्रूव किया है, और एंड में क्या प्रूव हुआ है कि पी जो है वो प्रॉपर सबसेट है आर का, और अगर प्रॉपर सबसेट है आर का तो हम कह सकते हैं कि ये डी न्यूरेबल है, ये इसकी कंडीशन होती है, ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट कैंटोर्स थ्योरम।
कहते हैं कि अगर ए के 3 एलिमेंट हैं तो पी ए के कितने एलिमेंट होंगे। तो देखें जितने, अगर हमें एलिमेंट मालूम करने हों ना तो हम 2 की पावर में लिखते हैं। तो 2 की पावर जितने एलिमेंट होते हैं तो 2 की पावर 3 हमारे पास पी पावर सेट के टोटल 8 एलिमेंट बन सकते हैं। आपसे एमसीक्यूज में अगर पूछते हैं ना, आपको कोई भी सेट दे देते हो, कहते हैं इसका पावर सेट, ठीक है, पी ए कितने हैं, इनके पावर सेट के एलिमेंट कितने हैं, तो इस तरह से आप फाइंड आउट कर सकते हो। अच्छा जी, हमारे पास एक सेट है ए, ठीक है, और कह रहे हैं कि ए के 3 एलिमेंट थे, तो यानी कि इसकी कार्डिनैलिटी 3 थी, तो पी ए की कार्डिनैलिटी 8 थी। यानी कि ये प्रूव हो गया कि 8 वाली साइड बड़ी है और 3 वाली साइड छोटी है, यानी कि ये पावर सेट बड़ा है। अब हमारे पास एक फंक्शन है ए, ठीक है, मैप कर रहे, कह रहे हैं कि ये जो ए है ये मैप कर रहा है पी ए पे फंक्शन, ठीक है। तो ये नहीं कि इसका मतलब है कि ये 1 to 1 होना चाहिए। तो उसके लिए हमारे पास फंक्शन क्या है, एक्स के इक्वल है। अब हम इस फंक्शन को लेकर सॉल्व आउट करेंगे। लेट्स सपोज कि एक हमारे पास एफ एक्स है ना, तो एफ एक्स 1 हो जाएगा, एफ एक्स 2 हो जाएगा। तो हमारे पास एक्स 1 इज इक्वल टू एक्स 2 होगा, ये वाली कंडीशन और ये वाली कंडीशन होगी, इसका मतलब है 1 to 1 है। यहाँ से हमने 1 to 1 सॉल्व आउट करना था, ये हो गया। अब हमने देखना है नेक्स्ट कि जो पी जो ये वाला सेट है ए, इसकी जगह पे अगर हम पी लिखते हैं, ठीक है, और वो हमारे पास इनफिनाइट सेट बनता है, और पी की पी करते हैं तभी वो इनफिनाइट सेट ही बनता है, ठीक है, 2 टाइम। तो हमारे पास क्या है, आर इज़ लेस देन पी ए। तो यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, अगर हम इसको कहते हैं सी हम पीछे पढ़ चुके हैं, तो लेस देन हमारे पास ये चीज़ आ जाएगी, पावर ऑफ आर, वही ड्यू नेबल वाला केस। तो प्रूव हो गया, 1 to 1 के लिए प्रूव किया और देंगे। अच्छा जी, ऑन टू के लिए करना है तो वही सारी कंडीशन है, आपके पास ए है, वही पी ए है, और वही एक फंक्शन है बी, ठीक है, आप फंक्शन हमें प्रॉपर नहीं गिवन। अब वही मैपिंग करनी है। अब हम कैसे करते हैं, ऑन टू में क्या होता है, ऑन टू में मैं आपको बता चुकी हूँ, सारी कंडीशन वही ऑन टू वाली यूज़ होगी, ठीक है। देखिए ऑन टू की मैपिंग सारा मैंने आपको बताया हुआ है, ठीक है, कि ये देखिए यहाँ से यूँ और बैक इस तरीके से कह रहे हैं कि अगर हमारे पास एक सेट बी के अंदर एक एलिमेंट ए है और फिर फंक्शन के अंदर भी ए है, तो उसकी कंट्राडिक्शन क्या होगी कि ए सेट के अंदर नहीं है, ट्रू है तो फाल्स है, फाल्स है तो ट्रू है, यही होती है कंट्राडिक्शन, ठीक है। इसी तरह कह रहे हैं कि अगर हमारे पास स्टार्ट में एक एलिमेंट ए जो है वो बी सेट के अंदर मौजूद नहीं है, यानी कि एक बी सेट है, इसके अंदर बी सी है, यानी कि यहाँ पे ए कहीं पे भी नहीं लिखा, इसका ये मतलब है, देन फिर फंक्शन के अंदर भी वो चीज़ नहीं होगी, यानी कि ए जो है फंक्शन के अंदर भी नहीं होगा, और ए बिलोंग करेगा बी से। ऊपर वाली और ये वाली कंडीशन सेम सेम है, थोड़ा थोड़ा फर्क है, लेकिन ये एक दूसरे का ऑपोजिट है, ये माइंड में रखें। तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं, हेंस आवर असम्पशंस दैट एफ इज ऑन टू, ये ऑन टू वाली कंडीशन है, ठीक है। इसको स्किप कर देते हैं। अच्छा नेक्स्ट है कार्डिनल अरिथमेटिक। अच्छा ये हमारा लेक्चर 25 में आता है। यहाँ पे आज का लेक्चर स्टॉप करें, होप ये लेक्चर आपके लिए बेनिफिशियल होगा। मजीद कमिंग वीडियोस के लिए, लेक्चर के लिए चैनल के साथ इन टच रहे, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।